सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामपुर ग्रामवासी भक्त सज्जनों, धर्मानुरागी बंधुओं, भक्ति स्वरूपा माता बहनों एवं बच्चों, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि राजेंद्र जी के दरवाजे पर सत्संग का आयोजन किया गया है। ऐसा अवसर जीवन में कभी कभी आता है जब अनंत जन्मों का पुण्य उदय होता है तो ही सत्संग में आने का अवसर प्राप्त होता है। ये जीवन बहुत कीमती है, ऐसा जीवन बार बार नहीं मिलता है। इस सृष्टि में जितनी भी योनियां हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सभी प्राणियों की अपेक्षा मानव श्रेष्ठ है। मानव ही सत्संग कर सकता है, सुन सकता है। मानव के अलावा ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो सत्संग सुन सके, सत्कर्म कर सके। ऐसी बुद्धि, ऐसा विवेक और किसी भी प्राणी में नहीं है। आपकी आंखों के सामने बहुत सारे प्राणी दिखते हैं, हाथी, घोड़े, गाय, बैल, कुत्ते, बिल्ली, ये सारे प्राणी बुद्धिमान नहीं है। इनको बुद्धि नहीं मिली है, विवेक नहीं मिला। बुद्धि और विवेक केवल मानव को मिलता है। आज दुनिया में बहुत विकास हो रहा है। इस विकास का कारण कौन है? मानव है। पहले के जमाने में इतना विकास नहीं था जितना विकास आज हो रहा है। ये बिजली का आविष्कार मानव नहीं किया। ये माइक जिसमें मैं बोलता हूं, इसका भी आविष्कार मानव नहीं किया। वैज्ञानिक भी मानव ही होते हैं। तो वैज्ञानिकों ने बहुत सारी चीजों का आविष्कार किया। मानव में बहुत क्षमता है, शक्ति है, बुद्धि, विवेक है, और वो आविष्कार करता है, चिंतन करता है। ट्रेन का आविष्कार, बस का आविष्कार, कार का आविष्कार, साइकिल का आविष्कार, टेलीविजन का आविष्कार, हवाई जहाज का आविष्कार, हजारों, लाखों, करोड़ों चीजों का आविष्कार हो चुका है मानव की सुविधा के लिए। ये आविष्कार किसने किया? मानव ने किया है। मानव में बहुत शक्ति है, बहुत क्षमता है, लेकिन मानव अपनी शक्ति को भूला हुआ है। पशु जैसा जन्म लेता है वैसा ही मर जाता है, उसका कोई विकास नहीं होता।
कोई भी पशु, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, हाथी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता, विद्यालय में नहीं जा सकता, ABCD नहीं पढ़ सकता, क ख ग घ नहीं पढ़ सकता। ऐसी क्षमता, ऐसा विवेक, ऐसी बुद्धि पशु को नहीं मिली है, केवल मानव को मिली है। अज्ञानी से अज्ञानी बच्चा, जिसको आप देखते हैं, बच्चा जन्म लेता है तो कुछ नहीं जानता है, कुछ भी पता उसको नहीं होता है, न क ख ग घ का पता होता है, न माता पिता का पता होता है, कुछ भी पता नहीं होता उसको। लेकिन वही बच्चा जब 5 साल का होता है, विद्यालय में जाता है, स्कूल में जाता है, तो धीरे धीरे शिक्षा प्राप्त करता है। और वही बच्चा एक दिन मैट्रिक पास कर लेता है, BA पास कर लेता है, MA पास कर लेता है, PhD कर लेता है और डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन जाता है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जाता है। ये क्षमता किसमें है? मानव में है, मनुष्य में है। मनुष्य में अपूर्व क्षमता है, अपूर्व विवेक है। ऐसा विवेक किसी में भी नहीं है। और ये विवेक कहां से मिलता है? ये ज्ञान कहां से मिलता है? भौतिक शिक्षा तो विद्यालय से मिलती है, लेकिन जीवन जीने की जो कला है, जीवन जीने का जो ढंग है, जीवन जीने का जो तरीका है, वो सत्संग से मिलता है। इसलिए संतों ने कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के किसी को विवेक नहीं मिलता, ज्ञान नहीं मिलता। लोग सोचते हैं हमको ज्ञान है, किसी को मकान बनाने का ज्ञान है, उसको मिस्त्री कहते हैं, राज मिस्त्री कहते हैं, मकान बनाता है उसको। कितना सुंदर नाम दिया लोगों ने, राज मिस्त्री। साधारण भी मिस्त्री है, गांव में मकान बनाता है, उसको लोग राजे मिस्त्री कहते हैं। लेकिन राज मिस्त्री का अर्थ क्या होता है लोग नहीं जानते। राजाओं के जो मकान बनते थे, उनके मकान को जो मिस्त्री बनाते थे, उनको राज मिस्त्री कहा जाता था। लेकिन ज्ञान तो सबको थोड़ा बहुत वही होता है, इसलिए राजमिस्त्री कह दिया जाता है। ये मकान बनाने का ज्ञान, दुकान चलाने का ज्ञान, खेती करने का ज्ञान, सिलाई का ज्ञान, शिक्षा का ज्ञान, कई प्रकार के ज्ञान हैं। लेकिन ये ज्ञान सांसारिक ज्ञान है। इससे आप खाते पीते हैं, सुविधा आपको मिलती है और अंत में लोग मर जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता। लेकिन एक और भी ज्ञान है जिसको आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान 2 प्रकार का होता है, एक सांसारिक ज्ञान, एक आध्यात्मिक ज्ञान। यहां आप लोग आध्यात्मिक ज्ञान को सुनने के लिए आए हैं या बैठे हुए हैं। सांसारिक ज्ञान कौन है? भोजन बनाना, मकान बनाना, कपड़ा सीना, खेती करना, व्यापार करना, दुकान करना, ये सब सांसारिक ज्ञान है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान बहुत कम लोग जानते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ होता है कि भगवान क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इसका नाम आध्यात्मिक ज्ञान है। इसी ज्ञान को पाने के लिए आप यहां बैठे हैं, सुनने के लिए, समझने के लिए। और जीना कैसे चाहिए परिवार में, समाज में, यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहां उपस्थित हैं आप। तो सज्जनों, ये जीवन बड़ा कीमती है। आप देखते हैं नदी बहती है, नदी का पानी बहता रहता है, ठहरता नहीं है, हमेशा। उसका नाम नदी है। तालाब का पानी नहीं बहता है, स्थिर रहता है, लेकिन नदी का पानी बहता है। इसका क्या अर्थ हुआ? ऐसे ही हमारा आपका जीवन बह रहा है, भाग रहा है। बचपन आता है, बचपन भी चला जाता है, फिर जवानी आती है, वह भी चली जाती है, फिर बुढ़ापा आता है, और बुढ़ापा के बाद मौत आती है।
ये जीवन का नियम है, सृष्टि का नियम है। इसका नाम आध्यात्मिक ज्ञान है। लेकिन लोग चिंता नहीं करते हैं, मनन नहीं करते हैं। जीने का तरीका ज्ञानी बताते हैं, कैसे जीना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। इन सारी चीजों का तरीका, इन सारी चीजों का ज्ञान संत ज्ञानी देते हैं, महापुरुष देते हैं। आज मैं राजेंद्र जी के द्वारा बुलाया गया हूं। इन्होंने निमंत्रण दिया, बार बार फोन किया कि गुरु जी आइए, हमारे घर में कुछ कार्यक्रम चल रहा है, हमारे रिश्तेदार भी आए हुए हैं, हमारे लड़के भी आए हुए हैं, कुछ सत्संग हो जाए तो अच्छा रहेगा। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। इनकी बड़ी आस्था है मेरे प्रति, बड़ी निष्ठा है। बराबर फोन से बातचीत करते रहते हैं, गुरु जी आपका समाचार क्या है, आप कैसे हैं, समाचार लेते रहते हैं। बहुत अच्छी आस्था है, निष्ठा है, प्रेम है। तो इसलिए हमको आना पड़ा। तो आइए मैं आपको कुछ आज सामाजिक बात, व्यवहारिक बात, पारिवारिक बात बताता हूं। जीवन बड़ा कीमती है, क्षण भंगुर है, संतों ने कहा, महापुरुषों ने कहा। जिसको आप जीवन समझते हैं, ये क्या है? बहती हुई नदी के समान है। जीवन बह रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं प्रत्येक 7 साल पर जीवन बदल जाता है। जीवन ठहरता नहीं, ओस की बूंद की भांति ये जीवन है। आप देखते हैं ओस पड़ती है घास पर, सुबह में सूरज के निकलते ही, सूर्योदय होते ही ओस की बूंद गायब हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ऐसा ही जीवन हमारा आपका है। देखते देखते जीवन आपका समाप्त हो जाएगा। आप सोचते हैं 70 साल तक मैं जीवित रहूंगा, 80 साल तक जीवित रहूंगा, 90 साल तक जीवित रहूंगा। ये भ्रम है, ये भ्रम है आपका। किसी भी समय आपकी मृत्यु हो सकती है। पानी के बुलबुले जैसा ये जीवन है। कबीर साहब ने कहा, पानी केरा बुदबुदा, असमानुष की जात, देखत ही छुप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। जब सुबह होती है तो तारे छिप जाते हैं। पानी के बुलबुले की तरह ये जीवन है हमारा आपका। वर्षा होती है, आपने देखा होगा बरसात में, तो बरसात होती है, वर्षा होती है तो क्या होता है? बुलबुले बनते हैं, छोटे बुलबुले, बड़े बुलबुले बनते हैं। लेकिन देखते देखते ही बुलबुले फूट जाते हैं। कितनी देर लगती है, कितना समय लगता है बुलबुला फूटने में? बहुत कम समय, क्षण भर में बुलबुला फूट जाता है। ये शरीर भी पानी के बुलबुले जैसा है, क्षण भंगुर है। इसी का नाम क्षण भंगुर है। क्षण में भंगुर माने फूट जाएगा, मिट जाएगा। इसलिए इसको संतों ने, ज्ञानियों ने क्षण भंगुर जीवन कहा है। ये जीवन शाश्वत नहीं है। हमेशा आपको श्री रामपुर में ही नहीं रहना है। हमारा असली घर कौन है? ये श्री रामपुर नहीं है, ये आपका घर नहीं है हमारा असली घर। लेकिन इसको हम लोग अपना घर मानते हैं, ये गलत बात है। इस संसार से एक दिन आपको प्रस्थान करना होगा, जाना होगा। ये मकान भी छोड़ना होगा और ये शरीर रूपी मकान भी छोड़ना होगा। दोनों का त्याग करना होगा। उसके बाद आप कहां जाइएगा क्या आपको पता है? कुछ भी पता नहीं। मृत्यु के बाद आप कहां जाएंगे क्या कोई जानता है? हाँ, कुछ लोग जानते हैं, कुछ महापुरुष जानते हैं कि मृत्यु के बाद हमको कहां जाना है। अधिक लोग मृत्यु के बाद 84 लाख योनियों में चले जाते हैं। कोई कुत्ता में जाएगा, कोई बिल्ली में जाएगा, कोई हाथी में जाएगा, कोई घोड़ा में जाएगा, कोई गधा में जाएगा, कोई कीड़े मकोड़े में चला जाएगा, कोई मगरमच्छ में चला जाएगा, कोई बाघ में चला जाएगा, कोई शेर में चला जाएगा, कोई चीते की योनि में चला जाएगा। अब जरा विचार करिए,
बाघ की योनि मिल जाएगी, बाघ का शरीर मिल जाएगा, शेर का शरीर मिल जाएगा, कुत्ते का शरीर मिल जाएगा, तो क्या होगा? क्या होगा? कभी चिंतन करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। बड़ी कठिनाई होगी। बाघ को ऐसा मकान नहीं मिलता, कुत्ते को ऐसा मकान नहीं मिलता, कुत्ते को थाली में भोजन नहीं मिलता, बिल्ली को थाली में भोजन नहीं मिलता, बैल को थाली में भोजन नहीं मिलता, गाय को थाली में भोजन नहीं मिलता। लेकिन आप थाली में भोजन करते हैं और उसको साफ भी कर लेते हैं, आपके पास विवेक है। लेकिन कुत्ते बिल्ली के पास विवेक नहीं है। कुत्ता गंदगी खाता है, बिल्ली चूहे को खाती है। विचार कीजिए कितनी नीच योनियां हैं। इसी का नाम 84 है। आपके अगल बगल में 84 घूम रही है, लेकिन आप कभी चिंता नहीं करते, आप बेहोश हैं। आप बेहोश हैं, आपके अगल बगल में 84 घूम रही है। पहाड़ की ऊंची चोटी से कोई गिर जाएगा तो बचना मुश्किल हो जाएगा, मर जाएगा। उसके नीचे बहुत गड्ढा होता है, खाई होती है। मनुष्य का जीवन क्या है, मनुष्य की योनि क्या है? पहाड़ की ऊंची चोटी है, और इससे आप गिर जाएंगे तो कहां जाना पड़ेगा? गड्ढे में, कुत्ते में, बिल्ली में, घोड़े में, गधे में। उन योनियों की यात्रा करनी पड़ेगी आपको, उन योनियों में जाना पड़ेगा, तो बड़ी कठिनाई होगी। जरा चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। इसलिए संतों ने, ज्ञानियों ने मनुष्य को समझाया, ये तो होश पूर्वक जीवन जियो, ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। दुर्लभ मानुष जन्म है, बहुरी न बारंबार, पक्का फल जो गिर पड़ा, पेड़ नहीं लागे डार। मनुष्य का जीवन दुर्लभ है। पका हुआ फल डाली से गिर जाता है, उसको फिर आप डाली में लगाइए, क्या लगेगा? नहीं लगेगा। पके हुए फल की बात क्यों की कबीर ने? कि पका हुआ फल जब डाली से गिर जाता है तो फिर नहीं लगेगा डाली में। कच्चा फल तो गिर जाएगा, वो भी तो नहीं लगेगा। कच्चा फल भी गिरेगा तो नहीं लगेगा। फिर पके हुए फल की बात क्यों की? कि पका हुआ फल गिर जाएगा तो फिर डाली में नहीं लगेगा। दुर्लभ मानुष जन्म है, बहुरी न बारंबार, बार बार ये शरीर नहीं मिलेगा, बार बार ये अवसर नहीं मिलेगा, बार बार ये मौका नहीं मिलेगा। ये मानव तन बहुत सुंदर है, ये केवल भक्ति करने के लिए मिला है, सत्संग करने के लिए मिला है, आत्मा परमात्मा को जानने के लिए मिला है, सेवा करने के लिए मिला है, धर्म करने के लिए मिला है। चोरी करने के लिए नहीं मिला है, डकैती करने के लिए नहीं मिला है, मांस खाने के लिए नहीं मिला है, शराब पीने के लिए नहीं मिला है, गलत कर्म करने के लिए शरीर नहीं मिला है। ये शरीर क्यों मिला है? भक्ति करने के लिए, सत्संग करने के लिए, मुक्ति के लिए, कि फिर मरने के बाद आपको 84 लाख योनियों में जाना न पड़े। अगर जन्म ही हो तो फिर मनुष्य का शरीर मिले, ऐसा कर्म कीजिए। ऐसा कर्म जो करेगा, अच्छा कर्म, समाज की सेवा, माता की सेवा, पिता की सेवा, गुरु की सेवा, देश की सेवा, समाज की सेवा, गरीब की सेवा, भूखे की सेवा, जो अच्छे अच्छे कर्म करेगा उसको मरने के बाद फिर दोबारा मनुष्य का शरीर मिलेगा। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव महाराज की। अन्यथा मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। दुर्लभ मानुष जन्म है, बहुरी न बारंबार, बार बार ये शरीर नहीं मिलेगा। पक्का फल जो गिर पड़ा, पका हुआ फल गिर पड़ेगा तो डाली में नहीं लगेगा। तर्क है, प्रश्न है, कबीर की वाणी में भी प्रश्न है। कबीर ने बहुत चिंतन किया तो ये दोहा लिखा, ये साखी लिखी। पका हुआ फल क्यों कहा? बहुत से लोग इस दोहे को जानते होंगे, इस साखी को जानते होंगे, लेकिन इसका अर्थ बहुत कठिन है, बहुत सुंदर है, गहरा है।
आध्यात्मिक है। पक्का फल जो गिर पड़ा फिर नहीं लागे डार। ऐसा नहीं कहा कबीर ने कि कच्चा फल जो गिर पड़ा तो फिर नहीं लागे डार। ऐसा क्यों कहा? कच्चा फल कौन है? कच्चा फल है पशु पक्षी। पशु पक्षी का जो शरीर है ये कच्चे फल की तरह है, और पके हुए फल की तरह मनुष्य का शरीर है, क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है। आप सत्य को जान सकते हैं, ये क्षमता आप में है, इसलिए आप पके हुए फल के समान है, बुद्धिमान है। यूनान के एक दार्शनिक थे अरस्तु, उन्होंने कहा है मैन इज ए रेशनल एनिमल। आदमी एक बुद्धिमान जानवर है। आदमी को भी जानवर कहा है, लेकिन बुद्धिमान जानवर है। अगर आपको जानवर कह दिया जाए तो आपको बड़ा दुख होगा। झगड़ा होता है, विवाद होता है, तो एक दूसरे को लोग कभी कभी कह देते हैं तुम गधा हो, तुम बैल हो, ऐसा कह देते हैं लोग। बड़ी तकलीफ होती है। अरस्तु कहते हैं कि मनुष्य भी बुद्धिमान जानवर है। अगर बुद्धि ना हो तो जानवर से भी बेकार है। क्यों? पशु से भी बेकार है, पक्षी से भी बेकार है। बुद्धि ना हो तो क्यों? गाय का गोबर, बैल का गोबर, जिसका घर कच्चा होता है, मिट्टी का होता है, तो कभी कभी माताएं गाय के गोबर से आंगन लिपती हैं। गाय के गोबर से, बैल के गोबर से कोई घृणा नहीं करता है। क्या करता है? नहीं करता है। ध्यान से सुनिए। गाय के गोबर से, बैल के गोबर से कोई भी व्यक्ति घृणा नहीं करता, नफरत नहीं करता है। माताएं आंगन लिपती हैं। लेकिन आदमी क्या खाता है? चावल, दाल, सब्जी, मिठाई, क्या क्या पकवान खाता है। लेकिन मनुष्य जो मलमूत्र करता है उसको कोई देखना भी नहीं चाहता, उससे घृणा करता है व्यक्ति। जरा चिंतन करिए, गाय के गोबर से आंगन लिपा जाता है, बैल के गोबर से आंगन लिपा जाता है, लेकिन आदमी बढ़िया बढ़िया पकवान खाता है। लेकिन आदमी के मल मूत्र से घृणा करता है, खुद भी व्यक्ति और दूसरा भी। इसलिए कबीर साहब ने कहा मानुष का गुण ही बड़ा, मांस न आते काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। मनुष्य का गुण ही बड़ा है, शरीर बड़ा नहीं है। मानुष का गुण ही बड़ा। सोचिए, विचार करिए, मांस न आपे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। मनुष्य का गुण बड़ा होता है, ज्ञान बड़ा होता है। हमारे पास ज्ञान कुछ है तभी तो सुना रहे हैं आपको। हजारों के बीच में प्रवचन सुनाते हैं, यूट्यूब पर भी डाला जा रहा है, ये लगा हुआ है मोबाइल, नेट पर डाला जा रहा है, पूरी दुनिया में जा रहा है। मेरा प्रवचन भी 1 साल से डाल रहा हूं, यही सुजीत डालता है। आप लोग भी सुनिए, जिनके पास बड़ा मोबाइल है, नेट वाला 4G, आप लोग सुनिए। बहुत सारे प्रवचन जा चुके हैं मेरे। किनके पास बड़ा मोबाइल है, हाथ उठाइए। आजकल के युग में तो बहुत लोगों के पास होता है, तो जरूर आप मेरा प्रवचन सुनिए। चैनल का नाम है, सुन लीजिएगा, चैनल का नाम है स्वामी विवेक ऑफिशियल। क्या नाम है? स्वामी विवेक ऑफिशियल। यूट्यूब पर सर्च कीजिए, मेरा नाम आ जाएगा, मेरी तस्वीर आ जाएगी और मेरे प्रवचन आने लगेंगे। आप जो प्रवचन सुनना चाहें सुन सकते हैं। तो सज्जनों, मानुष का गुण ही बड़ा, मांस न आवे काज,
मनुष्य का गुण बड़ा है। कबीर कहते हैं शरीर बड़ा नहीं, मकान बड़ा नहीं, गुण बड़ा है। मांस ना आबे काज, मनुष्य का मांस काम में नहीं आता है। मनुष्य जब मर जाता है, आदमी की मृत्यु हो जाती है, तो क्या होता है? जला दिया जाता है। हिंदू जला देते हैं, मुसलमान गाड़ देते हैं। जला देने के बाद क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। इस शरीर का कुछ होता है? नहीं। जीवित में ही, जीवन में ही इस शरीर से काम लिया जा सकता है, अच्छा काम कर सकते हैं आप। मानुष का गुण ही बड़ा। सुनिएगा, मांस ना आबे काज, मांस काम में नहीं आता मरने के बाद। हाड़ न होते आवरण, हाड़ माने हड्डी। मनुष्य के शरीर में हड्डी होती है, तो जीवित में ही हड्डी काम में आती है। हड्डी नहीं होगी तो शरीर सीधा नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। हड्डी है तभी तो शरीर सीधा है। हड्डी टूट जाती है तो फ्रैक्चर हो जाता है, तो बेड रेस्ट करना पड़ता है डॉक्टर के यहाँ 1 सप्ताह 15 दिन, या घर पर भी। मानुष का गुण ही बड़ा, मांस न आबे काज, मांस काम में नहीं आता। हार न होते आवरण, हड्डी का गहना नहीं बनता। त्वचा न बाजन बाज, मनुष्य के शरीर में त्वचा होती है, चमड़ी होती है। इस चमड़ी का कोई बाजा नहीं बनता। तबला बनता है? नहीं बनता। तबला किसका बनता है? किसका बनता है? पशु की चमड़ी का तबला बनता है। और कितनी सुंदर आवाज होती है, आदमी मस्त हो जाता है सुनकर। लेकिन आदमी की चमड़ी का तबला बजेगा? बनेगा? नहीं बनेगा, न बजेगा। त्वचा न बाजन बाज, मनुष्य की चमड़ी का कोई बाजा नहीं बनेगा। कितना सुंदर कहा है। मानुष का गुण ही बड़ा। कितना बड़ा हाथी होता है, बहुत विशाल हाथी। उस हाथी को कौन चलाता है? आदमी। महाबत, महाबत भी तो आदमी होता है। 3.5 हाथ का आदमी कितने बड़े हाथी के ऊपर बैठकर चलाता है, क्योंकि हाथी के पास बुद्धि नहीं होती है, विवेक नहीं होता। शरीर तो बड़ा है लेकिन ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो उसको कौन चलाता है? आदमी चलाता है। आदमी के पास बुद्धि है, विवेक है, हाथी के पास विवेक नहीं। किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा है, हाथियों के दांत के खिलौने बने भांति भांति के, बाघन की खाल राजा रानी मन भाई है। गेंडन की खाल को जति जोगी ओढ़त है, मृगन की खाल को सीत जी ओढ़त है। बकरी की खाल साथ पानी भर लाई है, कहे कभी गंगा राम एक हरि के भजन बिना, मनुष्य की खाल के ही काम में ना आई है। एक गंगा कवि हुए हैं, उन्होंने कविता लिखी है। इस कविता का अर्थ क्या है? हाथियों के दांत के खिलौने बने भांति भांति के। सुनिएगा, हाथी के दांत के खिलौने बनते हैं, हाथी के दांत के खिलौने बनते हैं, बहुत अच्छे खिलौने बनते हैं, कीमती खिलौने बनते हैं। और हाथी का दांत बड़ा कीमती बिकता है। शायद 1 लाख में आपको हाथी का दांत मिल जाए, मुश्किल से। और सुना जाता है, मैंने सुना है, कि जिसके बाल शुरू शुरू में उड़ जाते हैं सिर के, और हाथी का दांत मिल जाए, तो हाथी के दांत को लेकर आप पत्थर पर रगड़िए, पीसिए पानी डालकर, और उसको 3 महीने तक लगाइए, तो आपके बाल जम सकते हैं। ऐसा गुण हाथी के दांत में होता है। लेकिन हाथी का दांत कितना कीमती होता है, जो जानवर है। लेकिन आदमी का दांत 2 रुपए में बिकेगा कहीं बाजार में? नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, उनका भी दांत टूट जाए तो 2 रुपए में नहीं बिकेगा। हाथियों के दांत के खिलौने बने भांति भांति के, बाघन की खाल राजा रानी मन भाई है। बाघ की खाल को राजा रानी अपने घर में रखते हैं। शेर की खाल को योगी लोग पहनते हैं।
बकरी की खाल साथ पानी भर लाइए। बकरी की खाल को लोग बनाते हैं मशक, कहीं कहीं उसमें पानी डाल के पीते हैं, किसी किसी प्रांत में ऐसा होता है। कहे कभी गंगाराम एक हरि के भजन बिना मनुष्य की खाल के ही काम में आई है। गंगाराम कभी कहते हैं मनुष्य की खाल किसी काम में नहीं आती है, मनुष्य की हड्डी किसी काम में नहीं आती है, मनुष्य का शरीर किसी काम में नहीं आता। मरने के बाद जीवित नहीं मनुष्य का शरीर काम में आ सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। आज पढ़ा लिखा व्यक्ति भी गलत काम करता है, शिक्षित व्यक्ति भी गलत काम करता है। आइए मैं आपको कुछ सुनाता हूं कि गलत काम न करें। आज देश में विदेश में लोग मंदिरों में जाते हैं और भगवान को प्रणाम करते हैं, माथा टेकते हैं, सिर झुकाते हैं, लेकिन आपके घर में भी भगवान हैं, आपके घर में भी देवी देवता हैं, लेकिन उस देवी देवता को आप नहीं पहचान पाते। थोड़ी सी चर्चा मैं देवी देवता की करूंगा। अल्लाह नहीं कीजिए, शांति बनाकर रखिए। लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन चिंतन नहीं करते हैं। सही अर्थों में देवी देवता क्या है, भगवान क्या है, इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। आज मैं 4 देवताओं की चर्चा करूंगा। हमारे पुराणों में, हमारे देश में पुराण है 18 पुराण। उन पुराणों में 33 करोड़ देवताओं की चर्चा की गई है। अब कितने देवताओं की पूजा करेंगे, जीवन बीत जाएगा फिर भी पूजा नहीं कर सकते। लेकिन 4 देवता मुख्य हैं जो हमारे घर परिवार में हैं, उनको समझना होगा। आज मैं 4 देवताओं की व्याख्या करूंगा, चर्चा करूंगा। थोड़ी सी भूमिका में मैंने मानव जीवन की महानता का, विशेषता का वर्णन किया। 4 देवता मुख्य हैं। मैं जब मैट्रिक में पढ़ता था तो एक उपनिषद का श्लोक शिक्षक ने पढ़ाया था हाई स्कूल में। एक तैत्तरीय उपनिषद है, 108 उपनिषद है, उनमें एक तैत्तरीय उपनिषद है। तैत्तरीय उपनिषद में एक श्लोक आता है, मैंने मैट्रिक में पढ़ा था, आज भी याद है। आज तो बहुत अध्ययन करता हूं मैं। 4 देवताओं का वर्णन किया गया है उस उपनिषद में। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ध्यान से सुनिएगा, माता बहन भाई सभी लोग। 4 देवता मुख्य माने जाते हैं। इन 4 देवताओं की जो पूजा कर लेंगे, सेवा कर लेंगे, उनको और देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? आइए, प्रथम देवता मातृदेवो भव। बहुत सुंदर बात उपनिषद के ऋषि कहते हैं। हमारे घर में
जो हमारी माँ है वो देवता है, प्रथम देवता है, सबसे प्रथम देवता। लेकिन माँ को कितने लोग देवता मानते हैं? बहुत कम लोग। आपके घर में जो देवता है, जिसको आप देवता मानते हैं, वो कभी प्रवचन सुनाता है? नहीं। आप मानते हैं, आपकी मान्यता है। लेकिन मां प्रत्यक्ष देवता है। क्यों देवता है? देवता किसे कहते हैं? देवता किसे कहते हैं? देवता का अर्थ होता है देने वाला। देवता का अर्थ होता है देने वाला। देवता देता है। क्या देता है? बहुत सारे देवता हैं, लेकिन मैंने 4 देवताओं की चर्चा की, अब करूंगा। सूरज भी देवता है। यदि सूर्योदय न हो तो पृथ्वी पर जीवन नहीं रहेगा, न पेड़ पौधे विकसित होंगे। ऑक्सीजन कहां से मिलेगी आपको? नहीं मिल सकते। पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मिलती है। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मिलती है। और पेड़ पौधों का विकास किससे होता है? सूरज से होता है। चंद्रमा भी देवता है, जो चांदनी देता है। पेड़ पौधे भी देवता है, प्राकृतिक देवता है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो एक तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, फल कहां से मिलेगा आपको? फल पेड़ पौधों से मिलते हैं, छाया पेड़ पौधों से मिलती है, लकड़ी पेड़ पौधों से मिलती है। तो पेड़ पौधे भी देवता हैं, देते हैं। पृथ्वी भी देवता है, लेकिन प्राकृतिक देवता है। इसके बिना हम ठहर नहीं सकते। पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं। नदी भी देवता है। नदी बहती है, उसमें पानी बहता है, लोग सिंचाई करते हैं नदी के पानी से। क्या है? देवता है कि नहीं है? देवता है। नदी भी देवता, सूरज भी देवता, चांद भी देवता, पेड़ पौधे भी देवता। ये सब प्राकृतिक देवता कहलाते हैं। लेकिन हमारे समाज में, हमारे परिवार में 4 देवता मुख्य हैं। वो है मां, पिता, गुरु और अतिथि। मातृदेवो भव, माता देवता है। पितृदेवो भव, पिता देवता है। आचार्य देवो भव, गुरु देवता है। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता है। ये 4 देवता हैं। इन्हीं के संबंध में मैं आपको बताता हूं। प्रथम देवता मां। मां क्या देती है? जन्म देती है। 9 महीने तक गर्भ में रखती है। कितनी पीड़ा होती है मां को, कितना कष्ट होता है मां को। बहुत पीड़ा होती होगी। जन्म देते समय में भी बहुत पीड़ा होती है। कोई मां भी मर जाती है, कोई बच्चा मर जाता है। ऐसा होता है, ऐसी घटना घटती है। लेकिन फिर भी मां कष्ट सहन करती है। मातृदेवो भव, माता जन्म देती है। फिर मल मूत्र भी साफ करती है, फिर दूध भी पिलाती है, स्नान कराती है। सारी व्यवस्था मां बच्चे के लिए करती है, सारी सेवा करती है। कितना मां का योगदान है, क्या आपने कभी चिंतन किया? आज बच्चे, जवान लोग जिनका विवाह हो जाता है, पत्नी आ जाती है, तो माँ बाप को भूल जाते हैं, अलग हो जाते हैं। माँ बाप को अलग कर देते हैं, अपने अलग हो जाते हैं। क्या ये उचित कर्तव्य है? उचित बात है? अब माँ कुछ भी नहीं। आप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपको भी तो माँ ने प्यार किया होगा। उस दिन की याद करते हैं? कभी नहीं करते हैं। अब तो पत्नी आ गई तो माँ को लड़का भूल जाता है। वाइफ इज लाइफ। क्या कहा गया है? वाइफ इज लाइफ। अब बच्चा क्या समझता, लड़का जवान, कि पत्नी ही जीवन है, जबकि मदर इज लाइफ।
माँ ने जीवन दिया आपको, माँ ने जीवन दिया, शरीर दिया, लेकिन जब शादी हो गई, विवाह हो गया, बच्चे हो गए, पत्नी आ गई, तो क्या कहते हैं? वाइफ फिर लाइफ। पत्नी के साथ भी अच्छा व्यवहार कीजिए, लेकिन माँ का पूरा सम्मान कीजिए। माँ साक्षात देवता है, जिसने आपको जन्म दिया, आपका पालन पोषण किया, आपका मल मूत्र साफ किया। कोई घृणा होती है माँ को? नहीं होती है। कोई नफरत होती है माँ को? नहीं होती है। लेकिन माँ जब बूढ़ी हो जाती है, उसको बेड रेस्ट करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है जब बीमारी कोई हो जाती है, तो माँ की सेवा करने में बड़ी तकलीफ होती है, बच्चों को नफरत होती है। क्या यही धर्म है आपका? ये धर्म नहीं है। पहला देवता माँ है। स्वामी विवेकानंद से किसी ने प्रश्न किया कि माँ का स्थान पिता से ऊंचा क्यों है? लोग कहते हैं पिता, किसी का नाम कोई पूछता है, तुम किसके लड़के हो? कोई पूछता है तुम किसके लड़के हो, तो क्या कहता है आदमी? पिता का नाम लेता है। माँ का नाम लेता है कोई? नहीं लेता है, पिता का नाम लेता है। मैं फला का लड़का हूं, लेकिन माँ का नाम नहीं लेता है। जबकि माँ का ही प्रथम स्थान है, पहला स्थान है। लोग जो राम जी को मानते हैं, हम लोग भी राम जी को मानते हैं, बाकी नहीं मानते। राम जी महापुरुष थे, अवतारी पुरुष थे। तो लोग राम जी को जो मानते हैं, राम जी के मानने वाले लोग सीताराम सीताराम करते हैं, तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? सीताराम 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 बोलते हैं, गाते हैं लोग। सीताराम जपहु यही दहिया में, ऐसा लोग आते हैं। 9 दिनों तक सीताराम सीताराम का लोग जाप करते हैं। पहले क्या बोलते हैं? सीता तब राम। पहले सीता तब राम, राम सीता कोई नहीं कहता है, सीता तब राम। माता तब पिता, राधे तब श्याम। श्याम राधे कोई नहीं कहता, कहते राधे श्याम, राधा श्याम कहते हैं। प्रकृति पुरुष, माता पिता, सीता राम, ऐसा कहा जाता है। तो किसका स्थान पहला हुआ? माँ का। स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा कि माँ का स्थान ऊंचा क्यों है पिता से? 10 गुना माँ का ऊंचा स्थान है पिता से। माँ गोद में लेकर बच्चे को खिलाती है, दूध पिलाती है, मल मूत्र साफ करती है। 1 घंटे के लिए पिता की गोद में बच्चे को डाल दिया जाता है। उसकी गोद में यदि मल मूत्र कर दे बच्चा, तो पिता को बड़ी कठिनाई हो जाती है। तो क्या कहता है? लो अपने बच्चे को संभालो। बच्चा तो दोनों का है ना। पिता से सेवा नहीं हो पाती, मल मूत्र साफ नहीं कर सकता, सारी सेवा माँ करती है। तो विवेकानंद जी से किसी ने पूछा कि माँ का स्थान ऊंचा क्यों है, इसका उत्तर दीजिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा, तुम लेट जाओ, धरती पर लेटो। धरती पर लेट गया, वो सो गया। स्वामी जी ने 5 किलो का पत्थर उसके पेट पर डाल दिया। उसने कहा, बाबा स्वामी जी, हमारा पेटे गायब हो जाएगा, फूट जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, पत्थर हटाइए, दिक्कत हो रही, कठिनाई हो रही। स्वामी जी ने 2 मिनट में पत्थर हटा दिया। उसने कहा, आपसे मैंने प्रश्न किया था कि माँ का स्थान पिता से ऊंचा क्यों होता है, आपने पत्थर क्यों मेरे पेट पर डाल दिया? आपको उत्तर देना चाहिए ना। स्वामी जी ने कहा, मैंने उत्तर ही दिया है, तुम समझे नहीं। अरे माँ 9 महीने तक घर में बालक को रखती है, तो कोई भी नफरत उसको नहीं होती। बाहर निकलने के बाद भी मल मूत्र सारी सेवा करती है, कितना बर्दाश्त करती है, लेकिन पिता उतना बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसलिए माँ का स्थान ऊंचा होता है। उसने कहा, आप सही कहते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। पिता भी देवता होते हैं, पिता भी देवता होते हैं। पिता क्या देते हैं? खर्चा देते हैं पढ़ने के लिए, देवता ही है। रामायण में
तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना बहि माथा। सुबह सुबह राम जी, जिनको भगवान कहा जाता है, वे क्या करते थे? माता को, पिता को और गुरु को प्रणाम करते थे। सबसे पहले किसको प्रणाम करते थे? माता को। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, रघुनाथ जी, राम जी माँ को प्रणाम करते थे। किसी मंदिर में नहीं जाते थे और किसी चीज की पूजा नहीं करते थे। सबसे पहले माँ को प्रणाम करते थे, कौशल्या के चरणों में प्रणाम करते थे। आजकल कितने बच्चे प्रणाम करते हैं माँ को? सुबह सुबह उठकर कितने प्रणाम करते हैं? नहीं प्रणाम करते हैं, बहुत कम करते हैं। हाथ उठाइए, कितने प्रणाम करते हैं? युवक लोग कितने प्रणाम करते हैं माँ बाप को? हाथ उठाइए, राजेंद्र जी के लड़के। और कोई नहीं करता। मंदिर में प्रणाम करने जाते हैं भगवान को, अच्छी बात है, लेकिन आपके घर में जो भगवान है, माता पिता, उनको भी प्रणाम करना चाहिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना बहि माथा। माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। कौन? राम जी। इसीलिए उनको भगवान कहा गया। लेकिन आज लोग माता पिता को दुख देते हैं, सुख नहीं देते हैं। आपको जन्म क्यों दिया माता पिता ने? बुढ़ापे में पिता को सुख देना चाहिए, माँ को सुख देना चाहिए, इसलिए आपको जन्म दिया है। दुख देने के लिए जन्म नहीं दिया है। एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए। एक कहानी सुनाता हूं। समाज में कभी कभी, जैसे अभी विवाह शादी होती है, कभी पूजा होती है, तो पंडित जी आते हैं। पंडित जी क्या करते हैं? पूजा कराते हैं। पूजा में सबसे पहले क्या बोलते हैं? आपको समझते हैं? कुछ नहीं समझते हैं। पंडित जी को बुलाते हैं, ब्राह्मण को बुलाते हैं, ब्राह्मण पूजा कराते हैं, संस्कृत के श्लोक बोलते हैं, लेकिन लोग कुछ नहीं समझते। बोलते जा रहे हैं, आप सुनते जा रहे हैं। सबसे पहले कहते हैं गणेश अंबिकाभ्याम नमः। गणेश जी को बुलाते हैं। गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है। विवाह में, पूजा में, सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, उसमें भी, विवाह में भी सबसे पहला जो मंत्र उच्चारण किया जाता है वो गणेश जी के संबंध में उच्चारण होता है। गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है। क्यों? उनके माता पिता शंकर पार्वती थे, उनकी पूजा क्यों नहीं होती? पहले पहले गणेश जी की पूजा होती है। इसका कारण है, एक बार सभी देवताओं में शर्त लगी कि हम बड़े तो हम बड़े, हम बड़े तो हम बड़े, तो सभी देवता में एक शर्त लगी। क्या शर्त लगी? चलिए आप लोग सुनिए ध्यान से। क्या शर्त लगी? कि जो पृथ्वी की 7 परिक्रमा करके सबसे पहले लौटेगा, उसकी पूजा सबसे पहले होगी। तो सबके वाहन बड़े बड़े थे। दुर्गा जी का वाहन क्या होता है?
शेर और कार्तिकेय जी का वाहन होता है मोर। सबके वाहन बड़े बड़े थे, लेकिन गणेश जी का वाहन सबसे छोटा था। गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। इतना छोटा चूहा और कितना भारी शरीर है गणेश जी का, उस पर कैसे बैठते रहे होंगे? ये भी बहुत विचित्र बात सब है। गणेश जी का वाहन चूहा था, गणेश जी चिंता में पड़ गए। सभी देवता जाने लगे पृथ्वी की परिक्रमा करने। 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा करनी थी और लौट के आना था। जो सबसे पहले आ जाएगा उसकी पूजा सबसे पहले होगी। गणेश जी चिंता में पड़ गए कि हमारा वाहन तो छोटा है, हम कैसे 7 बार परिक्रमा करेंगे। उसी समय नारद जी वहां आ गए। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, गणेश जी आप क्यों चिंतित हैं? आदमी को कोई जब समस्या होती है तो चिंता होने लगती है, टेंशन होता है, तनाव होता है। गणेश जी ने कहा, सबके वाहन बड़े बड़े हैं, 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा करनी है, लौट कर जो सबसे पहले आएगा उसकी पूजा सबसे पहले होगी। हमारा वाहन तो चूहा है, हम कैसे 7 बार परिक्रमा कर पाएंगे, इसी की चिंता हमको लगी हुई है। नारद जी ने कहा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप 7 बार परिक्रमा मत कीजिए पृथ्वी की। आप एक काम कीजिए, मैं आपको एक रास्ता बताता हूं। गुरु ही तो रास्ता बताता है ना। जब दुविधा जीवन में आती है, संशय आता है, तो आपको कहां जाना चाहिए? गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु ही दुविधा को मिटाते हैं। नारद जी कहते हैं, आपको 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, धरती को लीप दीजिए और 2 आसन लगा दीजिए और वहां अपने माता पिता को बिठा दीजिए। आपके माता पिता शंकर पार्वती हैं, दोनों को 2 आसन पर बैठा दीजिए, अगरबत्ती जलाइए, दोनों की 7 बार परिक्रमा कर लीजिए, दोनों को प्रणाम कर लीजिए, आपकी पूजा सबसे पहले होगी। आपकी पूजा सबसे पहले होगी। मार्ग मिल गया किस? गणेश जी को नारद जी के द्वारा। गुरु मार्गदर्शक होते हैं, गुरु रास्ता बताते हैं। गणेश जी ने ऐसा ही किया, धरती को लीप दिया, शंकर पार्वती जी को बैठा दिया और 7 बार उन्होंने उनकी परिक्रमा की और उनको प्रणाम किया सिर झुकाकर। शंकर पार्वती जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया, बेटा तुम्हारी पूजा सबसे पहले होगी पृथ्वी पर, तुम्हारा सम्मान सबसे पहले होगा। पूजा करके बैठ गए। सभी देवता वापस आए, गणेश जी वहीं बैठे हुए थे। सभी देवताओं ने कहा, गणेश जी आप गए क्यों नहीं? हम लोग वापस आ भी गए परिक्रमा करके। गणेश जी ने कहा, आप लोगों ने केवल पृथ्वी की परिक्रमा की है 7 बार, मैंने पृथ्वी और आकाश दोनों की परिक्रमा 7 बार की है। कहा कैसे? कहा माता पृथ्वी के समान होती है और पिता आकाश के समान होते हैं, मैंने दोनों की परिक्रमा कर ली है। नारद जी वहीं बैठे थे, निर्णय दे दिया कि गणेश जी की पूजा आज से सबसे पहले होगी, क्योंकि इन्होंने माता पिता की पूजा की है। तो पहले माँ की पूजा कीजिए, माँ को प्रणाम कीजिए, और दूसरा पिता को। कभी परिक्रमा भी कर लीजिए माता की, पिता की परिक्रमा भी कर लीजिए, बहुत आनंद आएगा आपको, बहुत आशीर्वाद मिलेगा।
लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। मातृ देवो भव पितृ देवो भव, कितना सुंदर कहा है। माता देवता है, पिता देवता है। एक वकील थे, उनकी पत्नी शिक्षिका थी। उनके पिता बूढ़े हो गए थे, 85 साल के, शरीर बिल्कुल सिकुड़ गया था। तो वकील ने अपनी पत्नी से कहा, तुम मेरे पिता की सेवा करो। कुछ दिनों तक उसने सेवा की। फिर उसका मन उठ गया, कहा मैं अब सेवा नहीं कर पाऊंगी, अब नौकर रख लीजिए। सेवा कौन करता है? बेटा, चेला या पत्नी। नौकर सेवा सही से नहीं करता। नौकर में प्रेम नहीं होता है। प्रेम तो पत्नी में होता है, माँ में होता है, चेला में होता है, बेटा में होता है। वकील ने कहा, तुम मेरे पिता की सेवा करो। कुछ दिनों तक उसने सेवा की, लेकिन फिर उड़ गई। अब कहती कि एक नौकर रख लीजिए, हमसे सेवा नहीं होगी। उनको दम्मा की बीमारी थी, खखार निकलता था। खखार फेंकते थे, जगह गंदी हो जाती थी। तो वकील की पत्नी ने वकील से कहा, हमसे सेवा नहीं होगी, आप नौकर रख लीजिए। कहा नहीं, नौकर सेवा नहीं करेगा, तुम ही करो। उसने कहा मैं नहीं करूंगी, या तो सेवा कर रख लीजिए सेवक नौकर, और नहीं तो मैं सेवा नहीं कर सकती। अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। ससुर के बारे में कहती है, इनको लीजिए टोकरी में और जाके गंगा में डाल दीजिए। पटना में उनका घर रहा होगा। सुनते हैं चीन में लोग पहले बूढ़े हो जाते थे तो गोली मार दी जाती थी। अब कोई जरूरत इनकी नहीं है। अब है ऐसा नियम या नहीं है पता नहीं, लेकिन भारत की ऐसी संस्कृति नहीं है। भारत का ऐसा नियम नहीं है, भारत की ऐसी सभ्यता नहीं है। भारत में बूढ़े माँ बाप की पूरी सेवा करनी चाहिए। वो साक्षात देवता है, भगवान है। अगर देखना है भगवान को, जीवित भगवान को, तो तुम्हारी माँ देवता है, तुम्हारे पिता देवता है, तुम्हारे गुरु देवता है। यही साक्षात देवता है। इनकी सेवा करो, उनको प्रणाम करो, इनका आशीर्वाद प्राप्त करो। वकील की पत्नी कहती है, हमसे सेवा नहीं होगी, इनको गंगा में डाल दीजिए, अपने पिता को, नहीं तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। वकील डर गए। वकील डर गए पत्नी से कि ये मर जाएगी तो बड़ी कठिनाई होगी। इसलिए उन्होंने पिता को टोकरी में रखा और गंगा के तट पर चले गए पिता को फेंकने। पीछे से उनका एक छोटा सा लड़का था, 12 साल का, बहुत बुद्धिमान था, संस्कारी था, प्रहलाद की तरह, ध्रुव की तरह, वो भी पीछे पीछे गया। जब गंगा के तट पर वकील पहुंच गए और अपने पिता को गंगा में फेंकना चाहते थे, तो पीछे से आवाज आई, पापा जी सावधान। आज के बच्चे तो पापा ही कहते हैं, पिता तो कोई नहीं कहता, सभी पापा कहते हैं। पापा नाम किसका है? पापी का नाम पापा है। पापा शब्द बना कैसे? संस्कृत का शब्द है पापा, लोग कहते हैं अंग्रेजी का शब्द, गलत बात है। पापा, पापो, पापा है। गीता भी पढ़ी, उसमें भी लिखा। कबीर साहब ने भी कहा, पापा पाप करे सब कोई। पापा माने पाप करने वाला। पापा पाप करे सब कोई, पाप करे धर्म नहीं हुई। पाप करने से धर्म नहीं होगा। पापा, बहुत पाप करने वाले को पापा कहा जाता है। लेकिन लोग पापा कहते हैं, हमारे कहने से, किसी कहने से ये बात अब मिटने वाली नहीं है। पिता कोई भी नहीं करता, माँ कोई भी नहीं करता, लेकिन शास्त्र में माता पिता कहा गया। माता पिता में जो मिठास है वो मम्मी पापा में नहीं है। इसलिए भगवान राम, भगवान कृष्ण, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, जितने भी महापुरुष हुए, सभी माता पिता को माता पिता कहते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरुनाथ ही माता।